आज का सुप्रभात में एक बार फिर से मैं प्रभु का आभारी होते हुए, मैं प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम अपने सभी श्रोता गणों के सामने उपस्थित हूँ। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ जो समय और अवसर उन्होंने मुझे दिया। प्यारे भाई बहन, कल हम परमेश्वर के वचन से आमोस की पुस्तक में से बात को कर रहे थे, जहाँ पर आमोस इस बात को लिख रहे थे, बता रहे थे कि परमेश्वर को ढूंढो तब तुम जीवित रहोगे। आइए उसी मनन में एक और भाग को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। वह भाग भजन संहिता 91 का 1 और 2 पद है। मैं आपके लिए वह भाग को पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 91 उसका 1 और 2 वचन। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। प्यारे भाई बहन, इस भाग में 2 वचन को जब हम देखते हैं, पहले वचन में जब राजा दाऊद कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ये संसार में से चुने हुए लोगों के लिए एक आह्वान के रूप में राजा दाऊद बताते हैं। जो संसार के लोग आज भटक रहे हैं, जो संसार के लोग अन्य कर्मकांड से उद्धार या शांति या मुक्ति पाना चाहते हैं, जो कि असंभव है, उसी के लिए राजा दाऊद यहाँ कहते हैं जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आज दुनिया के लोगों की यह आवश्यकता है प्यारे भाई बहन कि वह सच्चे परमेश्वर को जाने, सच्चे जीवन दाता को जाने, सच्चे अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह को वो जाने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। और इसलिए राजा दाऊद यह कहते हैं कि जो सर्वशक्तिमान की छाया में, परम प्रधान की छाया में बैठा रहेगा, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ये बातें संसार के उन तमाम लोगों के लिए है जो अन्य कर्मकांड से अपने जीवन में आनंद और शांति पाना चाहते हैं। दूसरा पद को जब हम देखते हैं, ये राजा दाऊद स्वयं अपने व्यक्तिगत के जीवन में वो कहता है, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, मेरा परमेश्वर वह है और मैं उस पर भरोसा रखूंगा। यह व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है। प्यारे भाई बहन, राजा दाऊद के समान आप भी अपने व्यक्तिगत जीवन में उस महान परमेश्वर के अनुग्रह को, उस महान परमेश्वर की शांति को आप उसका अनुभव कर सकते हैं। इस पद का व्याख्यान करने वाले लेखक ने एक दाम्पत्य जीवन को उद्धृत करते हुए उसके विषय में इस प्रकार से बताते हैं कि वह दाम्पत्य जीवन, जो दाम्पत्य पति और पत्नी के रूप में जी रहे थे, उसके पास अपना एक छोटा सा गैरेज था जिसमें वो अपना कामकाज करके अपने भोजन पानी का व्यवस्था करते थे। लेकिन काफी आर्थिक परेशानी होने के कारण वो अपने पारिवारिक परिवहन को पूरा करने में सक्षम नहीं थे। एक रात दोनों पति पत्नी ने
अपने बच्चों को सुलाने के बाद एकांत में वो प्रार्थना करने के लिए आया। और जब वह दोनों पति पत्नी एक साथ प्रार्थना कर रहे थे, उसके कानों में ये आवाज बार बार आ रहा था कि 911 पर कॉल करो। अगर जीवन में शांति पाना है, आनंद पाना है, तो 911 पर कॉल करो। प्यारे भाई बहन, आज हमारे समाज में जहां हम रह रहे हैं, हमारी शांति, आनंद, सुख, सुविधा के लिए बहुत सारे नंबरों को हमारे भारत सरकार ने लॉन्च किया है, जैसे 112 और कई प्रकार के नंबर, जिसमें हम प्रशासनिक राहत कार्य या निपटारण उपाय को प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से ये दाम्पत्य जीवन जो जूझ रहा था आर्थिक परेशानी से, उसके ऊपर उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था सिवाय प्रार्थना के। और हमेशा उनके कानों में एक ही आवाज आ रहा था, यदि तुझे मदद चाहिए तो 911 पर कॉल करो। उस आवाज को देखने के लिए उसने अपने गैराज की ओर जब देखा गया तो वहां कुछ भी नहीं था सिवाय एक इलेक्ट्रॉनिक खिलौने जो एम्बुलेंस के रूप में था, उसी से वह आवाज आ रहा था। जब उसको उन्होंने ऑन किया, फिर वही आवाज उसको आया। और तब उस दाम्पत्य के जीवन में, उस पति पत्नी के जीवन में भजन संहिता उसका 51वें अध्याय का एक वचन मन में आया, और वह उस वचन को खोलकर वो पढ़ा। और वह एकांत स्थान में वह प्रार्थना करने के लिए गया। उन्हें महसूस हुआ कि परमेश्वर के छिपने का स्थान वह सीक्रेट स्थान है, वह गुप्त स्थान है जहां परमेश्वर उसे बुला रहा था। छिपने का स्थान वह परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान है, जहां परमेश्वर उसे बुला रहा था। सीक्रेट प्लेस यानी वह गुप्त स्थान, वह आत्मिक कोना जहां हम संसार से दूर, भीड़ से हटकर अकेले परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। अकेले परमेश्वर के साथ हम बातचीत करते हैं, जैसे आदम और हव्वा ने अदन की वाटिका में किया था। जैसे यीशु मसीह सुबह उठकर पहाड़ पर चले जाते थे अकेले में अपने पिता से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए। जैसे मूसा पर्वत पर अकेले जाकर परमेश्वर से बातचीत करते थे। और जैसे संत पौलुस ने परमेश्वर की गहराइयों को महसूस किया। प्यारे भाई बहन, जब यीशु ने क्रूस पर अपने प्राण दिए, उस समय मंदिर का पर्दा फट गया, और वह इसलिए कि यह संकेत था पर्दा फटने का कि अब हम परमेश्वर से बिल्कुल डायरेक्ट बात कर सकते हैं,
इस बीच में मीन्स हमारे और परमेश्वर के बीच में कोई बाधा नहीं है, और इस प्रकार से परमेश्वर के साथ सीधा संपर्क अब संभव हो गया। सो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब कोई बाधा नहीं रही हमारे परमेश्वर के बीच में, तो ये बुलाहट क्या कहती है, हमारे लिए यह बुलाहट किस प्रकार का है। प्यारे भाई बहन, ये बुलाहट को हमें समझना है, क्योंकि यह दुनिया हमें व्यस्त रखती है। काम की जिम्मेवारी, यहाँ तक कि चर्च की गतिविधियां और बहुत सारी बातें जिसमें हम काफी व्यस्त होते हैं, परंतु परमेश्वर हमें बुलाता है उस गुप्त स्थान में जहाँ केवल मैं और परमेश्वर रहूं। परमेश्वर बुलाता है उस गुप्त स्थान में जहाँ आप और केवल परमेश्वर हो। प्यारे भाई बहन, भजन संहिता 91 का एक पद जो है वह एक अद्भुत वादा है, एक अद्भुत वादा है, जहां पर भजनकार स्पष्ट रूप से इस बात को बताते हैं, जो परम प्रधान के छाया में बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यह उन तमाम लोगों के लिए दिया गया एक वादा है जो अन्य कर्मकांड करके शांति और आनंद पाना चाहते हैं। वह उन तमाम लोगों के लिए वादा किया गया है जो गलत रास्ते से चलते हुए सच्चाई से कोसों दूर हो चुके हैं। ये ऐसे लोगों के लिए वायदा है। प्यारे भाई बहन, जो उस छिपने का स्थान में रहता है, यह कोई त्वरित यात्रा नहीं है, यह एक निश्चय ठहराव है जहां हम परमेश्वर की छाया में नियमित रूप से निवास करते हैं और विश्राम पाते हैं। गुप्त स्थान की विशेषताएं, यह कोई भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि मन का एक निवास स्थान है। यह अकेलेपन का नहीं, बल्कि ईश्वरीय संगति का, यह विश्राम का, आत्मिक शक्ति पाने का और परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करने का स्थान है। यहाँ हमें डर नहीं, शांति मिलती है। यहाँ हम परमेश्वर से प्रत्यक्ष सुनते हैं। आइए हम इस बात में हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे मेरे परम प्रधान परमेश्वर, तू ही मेरा शरण स्थान है। मुझे अपनी छाया में छुपा ले। इस व्यस्त संसार से जब मैं थक जाऊं, तू मुझे अपने छिपने का स्थान में विश्राम दे। मुझे अपने वचन की गहराइयों में डूबने का और तेरे आत्मा के संग चलने का सामर्थ्य दे। मुझे तेरी निकटता की लालसा है कि मैं तुझसे दूर न जाऊं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्यारे भाई बहन, यह छोटा सा प्रार्थना, इसके निष्कर्ष यह है, यह भजन 91 का वचन 1 सिर्फ एक वचन नहीं, बल्कि जीवन शैली का एक निमंत्रण है। परमेश्वर हमें हर दिन बुला रहा है, आओ मेरी छाया में विश्राम करो। क्या हम आज इस बुलाहट का उत्तर देंगे? क्या हम गुप्त स्थान में प्रवेश करेंगे? जो छिपने का स्थान में रहेगा वही उस छाया में बचेगा। क्या
आज आप उस छाया में चलने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो व्यक्तिगत जीवन के अनुसार जैसे राजा दाऊद इस बात को वो बोलता है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। आप भी अपने जीवन में इस बात को कह सकते हैं। मैं भी अपने जीवन में इस बात को अनुभव करके कह सकता हूं। प्यारे भाई बहन, परमेश्वर हमारी सहायता मदद करे, आज के वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। और एक बार फिर से विनम्र निवेदन हम करते हैं, अधिक से अधिक इन बातों को आप लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचे जो परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर के वचन के का भूखा प्यासा है। धन्यवाद। एक बार फिर से आज का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद और जय मसीह।